नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। भाजपा की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। क्या कुछ पूरी प्रेस वार्ता रही, आइए देखिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, यूटी है, जो देश के बिल्कुल एक वन एंड पे है और बहुत सी सुविधाएं ऐसी यहाँ पे हैं जो बाकी राज्यों की तरह यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ का जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, जो यहाँ का उद्योग जगत है या यहाँ के जो व्यवसाय हैं, वो किसी ना किसी रूप में बहुत सफ़र करते हैं यहाँ पे। और सफ़र करने के दो बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो जो जैसे मैंने कहा कि हम देश के एक कोने में हैं और जहाँ पे हर चीज़ पहुँचने में बहुत वक्त लगता है, और दूसरा जब हम फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से बना लेते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने में भी वक्त लग जाता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत एक ऐसी जगह खड़ी कर देती हैं जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते, या हम उस उद्योग जगत में या व्यवसाय के जगत में हम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते। पर उसके ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो एक और आती है, वो है कि यहाँ पे सरकार का जो इंटरफेरेंस रहता है उद्योग जगत में और व्यवसाय जगत में, वो इंटरफेरेंस को हम भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में बिल्कुल कम से कम करना चाहते हैं। हम बिल्कुल भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते। अननेसेसरी इंटरवेंशन जो है गवर्नमेंट के सिस्टम की एक व्यापार जगत में बिना मतलब के इंटरवेंशन करना, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि व्यापार जो है वो ठीक तरह से पनपता नहीं है अगर ये चीज़ें हों तो। और हम इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। और अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस की, तो जम्मू प्रोविंस में इंडस्ट्री भी है, जम्मू प्रोविंस में व्यवसाय भी है, स्मॉल ट्रेडर्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उनको रोज़ फेस होती है वो ये होती है कि बिना मतलब के उनके साथ उनके बिजनेस में छेड़छाड़ की जाती है, इंटरफेयर किया जाता है। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को बहुत ढंग से नहीं और दूसरे तरह से उनको हैंडल किया जाता है, जो हमें किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करेगी। एक बहुत चर्चित इशू जो आजकल चल रहा है वो ये है कि लेबर डिपार्टमेंट का कहना ये है कि आप अपना व्यापार जो है उसको बंद करें हफ्ते में एक दिन। हमारा मानना ये है कि हफ्ते में एक दिन बंद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर आपका जो स्टाफ है, स्टाफ को जो लेबर की रिक्वायरमेंट है, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए या जो कुछ उनके वेलफेयर मेजर्स हैं, अगर वो उद्योग जगत या वो जो व्यवसाय कर देता है तो फिर छुट्टी क्यों करनी है? क्यों हम अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं? क्यों हम ऐसी बात करते हैं जिस बात से हमारे व्यापार जगत को, उद्योग जगत को तकलीफ होती है? ये बात हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम मानते हैं कि लेबर लॉज को एडहेयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये दूसरे तरह से भी एडहेयर हो सकता है। और एडहेयर करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप वेलफेयर मेजर्स को भी ध्यान में रखें और उनको इंटरफेयर ना करें उनके साथ। और जो हमने ये कहा कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे हम बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियस होके हम इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं इस बात का कि ये चीज़ जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। और जब हम ये बात करते हैं तो हमें उद्योग जगत की और व्यवसाय जगत की बाकी बातों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। और लेबर डिपार्टमेंट की मैंने जब आपसे बात की, या बाकी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसकी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनकी भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती करने के लिए। और ये बात जो माइंड सेट है हमारे लोगों का, हमारी जो सरकार में बैठे हैं, अगर उनका ये माइंड सेट है कि उनकी इंटरफेरेंस की वजह से वो बहुत एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो करने की ज़रूरत है, तो हमारा मानना ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती सरकार में करने की, क्योंकि जो उद्योग जगत में बैठे हैं, व्यवसाय जगत में बैठे हैं, उनको अपना एक ढंग है काम करने का उनका, और उनको छोड़ देना चाहिए उनको काम करने के लिए, और उनको आज़ादी से काम करने देना चाहिए। आपको मालूम होगा 7,000 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इस हमारे राज्य में, इसमें प्रदेश में, और इनका उत्थान करना बहुत ज़रूरी है। इनको बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम से ग्रस्त रहना पड़ता है सुबह शाम। हम भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिसी ऐसी डिवाइस करना चाहते हैं जिसमें मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज जो है वो सब चीज़ें जो उनको एक्सपेक्ट करते हैं एक सरकार से, वो हम एक पॉलिसी बना के और उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये
क्योंकि तकरीबन जो हमारे यहाँ पे यूनिट्स हैं वो 95% यूनिट जो है वो मीडियम स्मॉल में ही आते हैं, माइक्रो में आते हैं वो। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, पॉलिसी में ये भी एक बहुत बड़ा इशू होगा कि क्या सरकार की जो है उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सरकार उसमें कितना अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए सरकार को। हमने ये देखा है कि जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, एक नारी जो हमारा एक बहुत बड़ा एक समाज में बहुत इम्पोर्टेंट जो भूमिका देते हैं, उनके ग्रोथ के लिए भी इंडस्ट्री को या बिजनेस हब्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जिसको वुमेन हार्ट बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड बिजनेस हो, जहाँ पे सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड काम हो, जहाँ पे सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड एक वो काम हो जो एक वुमेन वहाँ पे बाकी काम कर सके, या बाकी वुमेन भी जो हैं आगे से वहाँ पे आके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करके आपको वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकें। और ये जो वुमेन हार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इसको जम्मू में या जम्मू कश्मीर में इसको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाएगा। और इंडस्ट्रियल एरिया भी हम ऐसे डिवाइस कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी हम ऐसे बना सकते हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन ओरिएंटेड हो, जो स्पेसिफिकली वुमेन जो है वहाँ पे कंफर्टेबली काम कर सकें। तो हमारी ये पॉलिसी का एक ये इशू रहेगा कि वुमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल हब्स, वुमेन इंडस्ट्रियल बिजनेस हब्स, वुमेन ओरिएंटेड बिजनेस हार्ट्स को डेवलप करना होगा हमें। ये हमारी सरकार का टॉप एजेंडा रहेगा। बहुत दफ़ा ऐसा सुनने में आता है हमारे व्यवसाय जगत में और बिजनेस जगत में कि जो लीज डीड्स हैं, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जो फ्रूट मंडी में हैं, सब्जी मंडी में हैं या बाकी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनकी लीज डीड्स बहुत देर से एक्सटेंड नहीं हुई जाती या उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हम इस चीज़ को आज ये कह देना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है इस चीज़ को बहुत गहराई से लेकर और ये सब इशू जो हैं छोटे व्यापारियों के, उनको बिल्कुल समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उसको पूरा करेगी। क्योंकि अगर ये छोटा व्यापारी जो है जिसको हम सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी या बाकी मंडियों की बात करते हैं, ये हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा इनका काम है। अगर ये 2 दिन या 4 दिन हड़ताल पे चले जाएं तो सारा सिस्टम ठप होकर रह जाता है। और अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स हैं या इनकी जो लीज डीड्स हैं उस लीज डीड्स को हम रेगुलराइज नहीं कर रही सरकार, तो वो भी हमारे टॉप एजेंडा पे है, हमारे टॉप उस पे है और हम इसको आगे लेके जाएंगे। और ये जो जब हम छोटे व्यापार की बात कर रहे हैं तो हम छोटी इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं। बहुत छोटी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो आगे नहीं चल पाती हैं, उनको बहुत सी एक ज़रूरत रहती है उनको हेल्प मिलने की। अब आपको शायद पता होगा पहले यहाँ पे जब इंडस्ट्री चलती थी तो उसको प्राइस प्रेफरेंस मिलती थी, परचेज प्रेफरेंस मिलती थी उनको, और उनको वो सब कुछ मिलता था जो एक लोकल इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। वो किन्हीं कारणों की वजह से वो चीज़ें बंद हो गई, और जब वो बंद हुई हैं तो अब आगे बहुत मुश्किल हो गया उनको सर्वाइव करना। और हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जम्मू कश्मीर जो है, और जम्मू पर्टिकुलरली की बात मैं करूं, यहाँ पे एक देश का एक कॉर्नर है और यहाँ पे चीज़ पहुँचने में और यहाँ से चीज़ बाहर निकालने में दोनों एक अपने आप में बहुत बड़े इशू हो जाते हैं। और अगर उसके ऊपर अगर जो उनको एक प्राइस प्रेफरेंस है या परचेज प्रेफरेंस गवर्नमेंट से नहीं मिलती है तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन दोनों विषयों के ऊपर हम अपनी सरकार में बहुत सीरियसली इसको लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारा पूरा का पूरा जो है एजेंडा, इसको भी हम टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। आपको पता है आजकल आईटी का दौर है, आईटी एक बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। चाहे आप सिलिकॉन वैली की बात करें, चाहे आप बेंगलोर वैली की बात करें, कहीं भी बात करें आप, आईटी इज़ समथिंग विच इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ्स। और यहाँ पे भी हमारे जम्मू में भी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, आईटी हब्स बना रहे हैं, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारा जो यूथ, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारा यूथ है, उसको काम करने के लिए एक प्रॉपर एक जगह मिलनी चाहिए। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि उसको बिना इंटरफेरेंस के काम किया जाए। लेकिन ये जो मैंने बातें की हैं, इस बातों के पीछे सबसे बड़ा जो मुद्दा है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना होगा, क्या बिजनेस जगत में और व्यापार जगत में सरकार की इंटरफेरेंस रहनी चाहिए एक हद से ज़्यादा कि नहीं, वो आज हमारा बहुत बड़ा सवाल है। और हम मानते हैं कि बिल्कुल उनकी इंटरफेरेंस उतनी ही रहनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। उससे ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी तो व्यापार जगत और बिजनेस जगत जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आज शायद हम उसी जगह पे खड़े हैं। और हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये हुआ कि हमारे अग्निवीर जो हैं, जो
जितने तो आर्मी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं या बाकी जो बेल्ट फोर्सेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी जो है अग्निवीर बच जाते हैं। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात में सोचेगी कि जो बाकी अग्निवीर हैं जो ट्रेंड रहते हैं, उनको इतनी हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज में या बड़े बड़े जो बिजनेस सेटअप्स हैं उनको वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी का मेरा मतलब जब मैं कह रहा हूँ, उनको सिक्योरिटी के टॉप लेवल्स पे उनको वहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एक ट्रेनिंग है वो एक नॉर्मल ट्रेनिंग से बहुत ऊंची होती है, जो शायद पॉसिबल नहीं है किसी भी सिविल सेटअप में उस तरह की ट्रेनिंग देना। और जब वो ट्रेंड है तो उनका यूटिलाइज करना चाहिए, और शायद हम भी अपनी सरकार में इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, और ये पक्की है बात कि उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे जब हम छोटे व्यापार की बात करते हैं तो उसमें एक साथ बहुत से हमारे ऐसे इश्यूज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो लोगों को बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं। जैसे गांधीनगर में एक प्लॉट होते हैं तो उनको बांटने नहीं दिया जाता। गांधीनगर में अब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक फैमिलीज पहुँच गई हैं, तो ये उन प्लॉट्स का डिवाइड होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन शायद सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रही। लेकिन हम इसके ऊपर कह रहे हैं कि हम इसको बहुत सीरियसली लेंगे और इसको लेके करेंगे। या लीज डीड्स की बात करें, लीज डीड्स भी आगे एक्सटेंड नहीं हो रही। या कोई ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में जैसे हमने कहा, इसको मैं अपनी लाइन को दोबारा दोहराते हुए, जहाँ भी हमें लगता है कि जिस बिजनेस में सरकार अननेसेसरी इंटरवीन करती है उससे हमको बाहर निकलना होगा। बिजनेस जगत को, ट्रेड और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना होगा। ट्रेड और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जो मकसद रहता है वो ये है कि ट्रेड इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग कंफर्टेबल होंगे, और अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये हमारा बहुत मानना है, बहुत साफ है हमारा मानना कि इन चीज़ों के लिए हम किसी भी हद तक जाके और इन चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे बाय ऑल मीन्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जहाँ तक इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत है वहाँ है, लेकिन एक स्टेज के बाद इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं रहनी चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसमें अगर गवर्नमेंट को कोई रेगुलेशन करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ता है तो उनको करना चाहिए। पर होता क्या है कि इसी के ग्राम में बहुत सी चीज़ें वो रेगुलेट होना शुरू हो जाती हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि बिजनेस जगत को हम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत आराम से लेते हैं कि बिजनेस वही करता है जिसको कुछ और करने को नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बिजनेस जगत में जो आते हैं, बहुत एक समाज का ऐसा वर्ग आता है जो बहुत इंटेलिजेंशिया वर्ग होता है, तो उनको उतनी ही सरकार को इंटरवीन करना चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत है। जैसे आपने कहा वो एक पॉइंट हो सकता है, बाय एंड लार्ज ज़रूरत नहीं होती गवर्नमेंट। सारी डेवलपमेंट के बारे में जो आपकी वैल्यू रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।